नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्म कथा की। देखिए, ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है। अगर हम इसे गहराई से समझें तो ये नियति, सत्ता के अहंकार और एक महाकाव्य की शुरुआत का बड़ा ही यथार्थवादी यानी एक बहुत ही रियलिस्टिक आख्यान है। चलिए, मूल स्रोतों के जरिए इस कथा में थोड़ा भीतर तक उतरते हैं और देखते हैं कि एक क्रूर तानाशाह और ईश्वरीय व्यवस्था के बीच का ये टकराव असल में कैसा रहा होगा। अरे कंस, जिसे तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी में तेरी मृत्यु बसती है। इसका 8वां गर्भ तेरा वध करेगा। जरा इस पल की कल्पना करें, विदाई का वो खुशी भरा माहौल और अचानक आसमान से गूंजती ये खौफनाक आकाशवाणी। यही वो टर्निंग पॉइंट है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। ये एक चेतावनी, एक तानाशाह के मन में मौत का ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक डर पैदा करती है जो आगे होने वाली सारी क्रूर घटनाओं की नींव बन जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के पहले पड़ाव की, कंस का अत्याचार। द्वापर युग के उस दौर को जरा एक रियलिस्टिक नजरिए से देखते हैं। उस समय सत्ता का एक बेहद क्रूर संघर्ष चल रहा था। कंस अपने ही पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर मथुरा का सिंहासन हड़प लेता है। अब जो इंसान सत्ता के लालच में अपने सगे पिता को नहीं बख्शता, सोचिए उस आकाशवाणी के बाद उसका अगला कदम कितना भयानक होने वाला था। ये साफ दिखाता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा और असुरक्षा किसी भी शासक को किस हद तक अंधा कर सकती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, भविष्यवाणी के तुरंत बाद क्या हुआ और बंदी गृह की वो काली रातें। भविष्यवाणी सुनते ही कंस का पहला विचार क्या था? अपनी ही बहन को मार डालना। अपनी जान बचाने के लिए देवकी को एक ऐसा समझौता करना पड़ता है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी हर होने वाली संतान को कंस के हवाले करने का वादा। लेकिन एक डरा हुआ तानाशाह कोई रिस्क नहीं लेता। देवकी और वसुदेव दोनों को मथुरा की सबसे सुरक्षित और खौफनाक जेल में डाल दिया जाता है। ये एक राजनीतिक कैदी के जीवन की वो कड़वी सच्चाई है, जहां सत्ता और मौत के डर के आगे सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। उस काल कोठरी के अंधेरे में एक बेहद दर्दनाक सिलसिला शुरू होता है। सोचकर ही रूह कांप जाती है। जन्म लेते ही एक एक करके 7 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। माता पिता के लिए इससे बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात और क्या होगा। और फिर जब 8वें बच्चे का समय करीब आता है तो कंस का खौफ अपने चरम पर पहुंच जाता है। सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, हर तरफ हथियारबंद पहरेदार तैनात हो जाते हैं, क्योंकि मौत की घड़ी अब बिल्कुल सामने खड़ी थी। और यहीं से कहानी प्रवेश करती है अपने तीसरे और सबसे रहस्यमयी पड़ाव में, एक चमत्कारिक जन्म। जरा उस रात के माहौल को महसूस करें। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि, घनघोर अंधेरी आधी रात और आसमान में चमकता रोहिणी नक्षत्र। इतने भारी पहरे और खौफ के बीच देवकी के 8वें बच्चे का जन्म होता है। बाहर सत्ता के नशे में चूर सैनिक जाग रहे थे, लेकिन जेल के भीतर उस घोर राजनीतिक अंधकार को चीरते हुए एक नई नियति जन्म ले रही थी। दिलचस्प बात यह है कि नियति अपना ताना बाना एक साथ 2 अलग-अलग जगह पर बुन रही थी। एक तरफ मथुरा की उस अंधेरी जेल में जहां मौत के साये में एक नया जीवन आ रहा है, तो ठीक उसी पल मीलों दूर वृंदावन में नंद और यशोदा के सुरक्षित घर में एक कन्या यानी माया का जन्म होता है। ये एकदम सटीक ईश्वरीय व्यवस्था का प्रतीक है। 2 बिल्कुल अलग हालात, एक तरफ खौफ और कैद, दूसरी तरफ आज़ादी और सुरक्षा, दोनों एक ही समय पर आकार ले रहे थे। तभी वो अंधेरी कोठरी अचानक एक दिव्य रोशनी से जगमगा उठती है। शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए भगवान प्रकट होते हैं। वो देवकी और वसुदेव को बच्चों की अदला बदली का एक बहुत ही कठिन और यथार्थवादी मिशन सौंपते हैं। सच कहें तो ये सिर्फ कोई चमत्कार भर नहीं था। ये एक पिता के लिए अपने नवजात बच्चे को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की सबसे बड़ी और खतरनाक परीक्षा की शुरुआत थी। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, मथुरा की जेल से वृंदावन तक का वो ऐतिहासिक प्रस्थान। ये पूरा मिशन कैसे कामयाब हुआ, इसका घटनाक्रम सचमुच हैरान करने वाला है। जो पहरेदार इतने सतर्क थे, वो अचानक गहरी नींद में सो जाते हैं। मोटे मोटे तालों वाले लोहे के भारी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। और तो और उफनती हुई यमुना नदी वसुदेव जी को पार जाने का रास्ता दे देती है।
यहाँ एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जब नियति ने अपना रास्ता तय कर लिया हो तो इंसानी पहरे और प्राकृतिक रुकावटें सब अपने आप किनारे हो जाते हैं। घनघोर अंधेरी रात, मूसलाधार बारिश और एक सूप में अपने नवजात बच्चे को रखकर निकलते वसुदेव। ये दृश्य जितना चमत्कारिक लगता है उतना ही यथार्थवादी और डरावना भी है। एक पिता की वो बेबसी और हिम्मत देखिए। सामने उफनती हुई नदी है, ऊपर से तूफानी बारिश और पीछे एक तानाशाह के बेरहम सैनिकों का डर। इन सभी शारीरिक और मानसिक बाधाओं को पार करते हुए वसुदेव बस आगे बढ़ते जाते हैं। किसी तरह यमुना पार करके वसुदेव वृंदावन पहुंचते हैं। वहां वो नवजात शिशु को सोती हुई यशोदा के पास सुला देते हैं और वहां जन्मी कन्या को अपने साथ उठा लेते हैं। वापस मथुरा लौटते ही जेल के दरवाजे पहले की तरह बंद हो जाते हैं और ताले लग जाते हैं। ये पूरी अदला बदली इतनी शांति और सटीकता से होती है कि सुबह होने से पहले सब कुछ अपनी पुरानी स्थिति में लौट आता है, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। और अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे रोमांचक मोड़ पर। कंस को मिली वो आखिरी चेतावनी। जेल में बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है और कंस का डर उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है। वो पागलों की तरह बंदीगृह की ओर दौड़ता है। उसकी घबराहट इतनी ज्यादा थी कि वो ये भी नहीं देखता कि बच्चा लड़का है या लड़की। उसे तो बस अपनी मौत दिखाई दे रही थी। एक हताश तानाशाह की तरह वो उस नवजात कन्या को छीनकर जमीन पर पटकने की कोशिश करता है। ये उस निरंकुश सत्ता का अंधापन है जो अपने पतन के डर से किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाती है। लेकिन तभी वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ जाती है और फिर गूंजती है वो आखिरी चेतावनी। अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या हासिल होगा? तेरा वध करने वाला तो सुरक्षित वृंदावन पहुंच चुका है। बस एक पल में उस तानाशाह के सबसे बड़े डर की पुष्टि हो गई। उसका काल अब उसकी पहुंच से बहुत दूर था। उसकी सारी सेना, वो अभेद्य जेल, वो 7 मासूमों की हत्याएं, सब कुछ पूरी तरह से बेकार साबित हुआ। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या एक तानाशाह की नियति को कुचलने की वो हताश कोशिश ही आखिरकार उस भविष्यवाणी को सच करने का सबसे बड़ा कारण बन गई? जरा सोचिए, अगर कंस ने सत्ता के लालच और डर से देवकी वसुदेव को कैद ही ना किया होता तो शायद घटनाओं की ये पूरी श्रृंखला कभी बनती ही नहीं। इससे एक बात तो तय है, हम इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, नियति आखिरकार अपना रास्ता खुद बना ही लेती है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ।